कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग को आज ट्रिगोनोमेट्री बताने जा रहे हैं, जो कि बेसिक चीज़ है। ठीक है, बहुत यानी कि जीरो से स्टार्ट करेंगे, जो कि सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें देखना है कि सारे बच्चे को, जिसको भी कुछ भी नहीं आता होगा, वो भी ध्यान से सुनेगा तो आराम से समझ जाएगा। ठीक है, इस तरह के आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री का मतलब यानी कि ट्रायंगल मेजरमेंट, यानी ट्रायंगल को मेजर करना। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल को मेजर करना, यानी ट्रायंगल को मेजर करने में क्या आ सकता है? उसमें ट्रायंगल में आ सकता है पेरीमीटर आ सकता है, एरिया आ सकता है, साइड आ सकता है और एंगल आ सकता है। यही सब आपको फाइंड करने के लिए ट्रायंगल में आपको ज़रूरत पड़ता है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, यानी ट्रायंगल के बारे में जो भी आपको डिसाइड करना हो, जो चीज़ निकालना हो, तो उसके बारे में या तो साइड निकाल सकते हैं या तो एंगल निकाल सकते हैं। और साइड, एंगल और एरिया, पेरीमीटर, ये सब आपको रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अब इसी को मेजर करने के लिए आपको तीन आगे देखते हैं। पहले तो यह चीज़ होता है कि हम लोग एक बेसिक चीज़ मान लेते हैं कि कौन सा? ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सर ऐसा देखा जाए सारे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है। बारी बारी से बताएंगे। ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एक, जैसे मान लीजिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो इसको ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, या तो यहाँ से आपको ड्रॉ कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर एक राइट ट्रायंगल यहाँ पर बन गया, एक राइट ट्रायंगल इधर भी बन गया। ठीक है, और यदि नहीं चाहते, यहाँ से नहीं चाहते हैं, इसे ड्रॉ करना चाहते हैं तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या इसे चढ़ना चाहते हैं तो इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें आपको जरूरत होगा राइट ट्रायंगल, ये कॉमन चीज़ है। ठीक, अब जैसे ये एक्यूट ट्रायंगल है। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कैसे? जैसे मान लीजिए इस तरह का ट्रायंगल है, अब इसको बोलिएगा यहाँ पर ड्रॉ कैसे होगा? इस वर्टेक्स से, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। बढ़ा कर तब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तब ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये यानी कि ये हाइट, यानी ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ड्रॉ करना होगा तैसे तेते, या यहाँ से ड्रॉ करना होगा। जब यहाँ से ड्रॉ करना होगा तब कैसे कीजिएगा? तो इसको आगे बढ़ाएंगे, अब यहाँ से इसको ड्रॉ करते तो ये 90 डिग्री बनता है। यानी कि ट्रायंगल किसी टाइप का हो, उसमें राइट ट्रायंगल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ता है इसको मेजर करना। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। अब चलिए, अब यहाँ पर राइट ट्रायंगल में ये ध्यान देना है कि यहाँ पर 90 डिग्री है, बन रहा है। ठीक है, तो इसके सामने वाले साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। यानी कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड क्या होगा? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के ठीक सामने साइड क्या होगा? हाइपोटेनस। 90 डिग्री जिस साइड से बनता है, दो साइड से, ए बी साइड, बी सी साइड, यही साइड आपको 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसको छोड़ाकर तीसरा जो साइड है ये ए सी, ये आपको यही आपको हाइपोटेनस होगा। अब चलिए, अब एंगल डिपेंड कर रहा परपेंडिकुलर। तीसरा केस क्या? दूसरा परपेंडिकुलर, यानी एंगल के सामने
परपेंडिकुलर क्या करता है, वैरी करता है। परपेंडिकुलर क्या करता है, वैरी करता है, एंगल पर डिपेंड करता है। और हाइपोटेनस 90 डिग्री पर डिपेंड करता है। ठीक 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहा जाएगा इन राइट ट्रायंगल में। ठीक है, और एंगल के ठीक सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है। एंगल के ठीक सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। एंगल के ठीक सामने, जैसे मानिए इस एंगल के लिए तो इसके ठीक सामने कौन सा साइड है, ये ए बी, यानी सी, एंगल सी के ठीक सामने ए बी साइड है। तो ये आपको एंगल सी के लिए आपको ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यदि ये इस एंगल के लिए आपको कहिएगा तो इस एंगल के लिए ठीक इसके सामने कौन सा साइड है, बी सी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, और सी के लिए ए बी, यानी कि वैरी कर रहा, चेंज हो रहा, यानी कि एंगल पर डिपेंड करता है। जिसके अकॉर्डिंग निकालना होगा उसी के अकॉर्डिंग, एंगल सी के लिए निकालना होगा या तो एंगल ए के लिए निकालना होगा, तो ये परपेंडिकुलर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट दो जो बच जाता है वो बेस होता है। जैसे इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, तो एक ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो लास्ट क्या बचेगा, बी सी। तो बी सी क्या होगा, बेस। जिस बेस से आपको एंगल बनता है, ठीक है, उसी को आपको क्या कहेंगे, बेस। अब चलिए, अब यहाँ पर ये तीन क्वांटिटी है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस, चलिए आप देखते हैं, ये तीन साइड है, तीन साइड में क्या क्या रिलेशन होता है। चलिए, तीन साइड का दिया हुआ है, तो तीन साइड से कितने पेयर बना सकते हैं, बता सकते हैं, 6 पेयर बना सकते हैं। चलिए, क्या क्या है, पी, बी और एच। तो कौन कौन सा पेयर बनेगा, पी एच एक पेयर बना, बी एच दूसरा पेयर बना, पी बी तीसरा पेयर बना। ठीक इसका उल्टा, एच पी पेयर बनेगा, फिर इसका उल्टा एच बी पेयर बनेगा, फिर इसका उल्टा बी पी पेयर बनेगा। ये छः है, यानी कि ये 6 को बना। इस 6 का एक हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं रेशियो। ठीक है, रेशियो लेते हैं। पहला नंबर P बाई एच। ये ध्यान दीजिएगा, P और H क्या है, लेंथ है। दोनों ये क्या है, रेशियो है। रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो इसको डिसाइड किया गया, इसका नाम दिया गया क्या, साइन। ठीक है, साइन, और साइन थीटा ले लेते हैं एंगल के लिए। दूसरा बी बाई एच, इसका नाम क्या दिया गया, कॉस थीटा। तीसरा नाम पी बाई बी, इसका नाम दिया गया क्या चीज, टैन थीटा। 4 नंबर, अब ठीक है, उससे उल्टा, तो बी बाई पी को नाम दे दिया गया कॉट थीटा। 5 नंबर, एच बाई बी का नाम दिया गया सेक थीटा। और 6ठा नंबर है इसका उल्टा, तो एच बाई पी का नाम दिया गया कॉसेक थीटा। ठीक है,
ये इतना ध्यान दीजिएगा, इस रेशियो को जो पेयर बना था उस पेयर का रेशियो निकाले और उसका नाम दिया गया है पहला P/H को बोला गया इसका साइन थीटा, ठीक है। थीटा पर डिपेंड करता है ये परपेंडिकुलर बेस किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर। चलिए तीसरी तरह B/H का नाम दे दिया गया कॉस थीटा, P/B का नाम दिया गया टैन थीटा, B/P का नाम दिया गया कॉट थीटा और H/B का नाम दिया सेक थीटा, H/P का नाम दिया गया कॉसेक थीटा। तो इसको नाम दिया गया कि इक्वल है। अब इक्वल कर देते हैं, ये ठीक है। ये हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सभी को समझ में आ गया है। इतना तो समझ में आ गया आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपको ये हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें ट्रिगोनोमेट्री बनाने के समय बच्चे लोग क्या ध्यान नहीं देते हैं, वे चीज़ अब बताने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नोट पहला ये ध्यान देना है, साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा क्या कि साइन इंटू थीटा लिखा हुआ है, ये गलत है। साइन थीटा लिखा हुआ तो इसका मतलब नहीं हुआ कि साइन इंटू थीटा, ये गलत है, ये रॉन्ग है। चलिए दूसरा लिखना पड़ता है, जैसे मान लीजिए साइन 2 थीटा लिखा हुआ है तो इसको 2 को बाहर और साइन थीटा, तो ये भी लिखना गलत है क्योंकि थीटा किस में मल्टीप्लाई है, 2 किस में मल्टीप्लाई है, थीटा में, साइन में नहीं। साइन तो एक सिंबल है, किस चीज़ का रेशियो है, अब P/H का रेशियो है साइन, ये तो हर जगह आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ भी साइन थीटा रहे साइन रहेगा तो P/H का रेशियो रहता है। अब ये एंगल जो है एंगल में ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो यहाँ पर ये चीज़ लिखना क्या है, रॉन्ग है। चलिए तीसरा नंबर बच्चे लोग क्या गलती करते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर रहता है तो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये भी लिखना गलत है कि दोनों पर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इंटू नहीं है। चलिए और क्या है, 5 नंबर साइन A बाई साइन B लिखा हुआ है, साइन A बाई साइन B, तो इसको ऐसा लिखना गलत है, A/B, ये रॉन्ग। ये साइन कटा देंगे, A/B लिख देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान देना है, ये सब नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। चलिए छठा नंबर, यदि साइन थीटा बाई साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा, कि दोनों ये भी रेशियो कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है। अब छठा नंबर 7 नंबर क्या था, इफ साइन अल्फा इजकल टू साइन बीटा तो देन
देन अल्फा इजकल टू बीटा लिखते हैं। साइन थीटा इजकल टू, तो ये क्या है यहाँ पर, इसको लिखते हैं। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कभी भी ध्यान दीजिएगा। तो साइन अल्फा इजकल टू साइन बीटा, इसको कटा दिए और इम्प्लाई डेट अल्फा इजकल टू बीटा, तो ये क्या हो, दिस इज रॉन्ग। ऐसे करना आपका गलत होता है, ठीक है। और आगे ध्यान दीजिए और बताना है। एट नंबर, चलिए अब क्या है, यदि लिखा हुआ है ए साइन ए बाई ए, तो इसको कटाना गलत, लिखना गलत है, यानी साइन ए, ऐसे कभी नहीं करना है, ठीक है। ये क्या है, रॉन्ग। 9 नंबर, 9 नंबर, साइन थीटा बाई अल्फा प्लस साइन थीटा बाई बीटा, यदि ऐसा लिखा हुआ रहता है, थीटा की जगह पर दूसरा चीज रख देते हैं, ए बी, तो ऐसा साइन ब्रैकेट में अल्फा यानी कि ए बाई अल्फा प्लस बी बाई बीटा, ये गलत है लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर और रहता है 10 नंबर, साइन ए बाई बी अल्फा बाई थीटा बाई अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई बीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई अल्फा इंटू अल्फा बाई बीटा, ये भी लिखना गलत है, ठीक है। जो रहेगा वैसे ही लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखना है। अब चलिए आगे 11 नंबर, साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो साइन ए प्लस साइन बी, ये भी गलत है, ऐसे लिखना है, ए के साथ फिर बी के साथ लिख दिए, तो ये भी क्या है, गलत है, रॉन्ग है। अब चलिए लास्ट 12, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, तुरंत ही अपलोड करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सारा ऑल टू ऑल ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे, 0 से लेकर हायर क्लास तक। ओके, बाय।